नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का सीपी स्मार्ट क्लासेस में। मैं भीमशंकर लेकर के आया हूं आप सबके लिए इंग्लिश लिटरेचर की क्लास। और पिछली क्लास में जैसा कि आप सब जानते हैं हमने डिस्कस किया था लिटरेरी टर्म्स में कि सोनेट क्या है, सोनेट के टाइप, और सोनेट के टाइप में हमने पहला टाइप पढ़ लिया था इटालियन सोनेट। क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, उसमें क्या क्या फैक्ट्स है, वो सारे हमने पढ़ लिए हैं। अगर अभी तक आप नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। और अगर आपने अभी तक मेरे पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप सीपी स्मार्ट क्लासेस में जाकर के यूट्यूब पर सर्च करके आप देख सकते हैं। तो सोनेट में हमने पहला टाइप पढ़ लिया था इटालियन सोनेट, उसके और भी बहुत सारे नाम थे। वोल्टा क्या था ये हमको पता चला। इस क्लास में हम पढ़ेंगे दूसरा जो टाइप है सोनेट का, दैट इज इंग्लिश सोनेट। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है इंग्लिश सोनेट को और किस नाम से जाना जाता है। तो इंग्लिश सोनेट को जैसा कि आप देख रहे हैं एक और नाम है शेक्सपियरियन सोनेट। शेक्सपियरियन सोनेट के नाम से भी जाना जाता है, या यूं कहें कि शेक्सपियरियन सोनेट को और किस नाम से जाना जाता है तो इंग्लिश सोनेट के नाम से जाना जाता है। इसको स्टार्ट किसने किया था, तो इंग्लिश सोनेट स्टार्टेड बाय दो लोग थे, एक थे थॉमस व्याट, थॉमस व्याट एंड सुर्रे, SURREY, जो भी आप पढ़ते हो सरे या सुर्रे, दो लोगों को स्टार्ट करने का श्रेय जाता है इसको, थॉमस व्याट एंड सुर्रे को। अब आपके मन में ख्याल आ रहा होगा कि जब शुरू किया था थॉमस व्याट और सुर्रे ने तो इसका नाम शेक्सपियरियन सोनेट को पढ़ा, इसलिए पढ़ा क्योंकि शेक्सपियर ने इसको सबसे ज्यादा यूज किया था। अगर हम इंग्लिश लिटरेचर पढ़ रहे हो और विलियम शेक्सपियर का जिक्र ना आए तो अधूरा सपन कुछ लगता है। तो इसको सबसे ज्यादा यूज किया था विलियम शेक्सपियर ने, इसलिए इसका नाम पड़ा शेक्सपियरियन सोनेट, या यूं कहें कि शेक्सपियर ने ही इसको फेमस बनाया था, इसलिए इसका नाम पड़ गया था शेक्सपियरियन सोनेट। इसका दूसरा नाम है इंग्लिश सोनेट। स्टार्ट किसने किया था, थॉमस व्याट और सुर्रे ने। फेमस किसने किया, विलियम शेक्सपियर ने। अगला जो क्वेश्चन आता है कि चाहे आप सबको पता है कि 14 लाइंस की जो पोएम होती है इसको हम सोनेट बोलते हैं। आपको जो इटालियन सोनेट पढ़ाया था उसमें हमने बताया था कि इटालियन सोनेट को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। तो ये जो 14 लाइंस होती हैं इंग्लिश सोनेट की, इसमें होते हैं 3 क्वार्टेंस, 3 क्वार्टेंस और 1 कपलेट। 3 क्वार्टेंस होते हैं और 1 कपलेट होता है। क्या होता है क्वार्टेंस, क्वार्टेंस जानो क्या होता है, स्टैंजा ऑफ 4 लाइंस, स्टैंजा ऑफ 4 लाइंस। 4 लाइन का जो स्टैंजा होता है उसको हम बोलते हैं क्वार्टेंस, जो 4 लाइन का स्टैंजा होता है उसको हम बोलते हैं क्वार्टेंस। कपलेट किसे कहते हैं, स्टैंजा ऑफ 2 लाइंस, स्टैंजा ऑफ 2 लाइंस। तो जो 2 लाइन का स्टैंजा होता है उसको हम बोलते हैं कपलेट। आपने हिंदी में पढ़ा होगा, हिंदी में आपने छंद पढ़ा होगा, तो छंद में आपने पढ़ा होगा कि क्वार्टेंस का मतलब होता है चौपाई, क्वार्टेंस का मतलब होता है चौपाई और कपलेट का मतलब होता है दोहा। अब आप समझ गए होंगे तो जो इंग्लिश सोनेट है या जिसको हम शेक्सपियरियन सोनेट कहते हैं, शेक्सपियरियन सोनेट कहते हैं, उसको दो भागों में डिवाइड किया गया। कौन कौन से, 3 क्वार्टेंस 1 कपलेट। और एक क्वार्टेंस कितने के बराबर होता है, स्टैंजा 4 लाइंस, स्टैंजा 4 लाइंस का 1 क्वार्टेंस। तो इस तरह से अगर हम देखें तो 3 क्वार्टेंस है तो एक क्वार्टेंट इज इक्वल टू 4 लाइंस, तो 3 into 4 इज इक्वल टू 12, 3 into 4 इज इक्वल टू 12। 1 कपलेट इज इक्वल टू 2 लाइंस, हो गया 02, तो टोटल कितना हुआ 14। इस तरह से ये 14 लाइंस होती है। 3 आपको याद क्या करना है, आपको याद करना है कि इंग्लिश सोनेट का दूसरा नाम शेक्सपियरियन सोनेट। इसे स्टार्ट किसने किया, थॉमस व्याट और सुर्रे ने स्टार्ट किया। फेमस किसने किया, विलियम शेक्सपियर ने किया। क्या इसकी कितने डिवाइड कैसे किया गया इसको, तो 3 क्वार्टेंस और 1 कपलेट में किया गया है। क्वार्टेंस क्या होता है, स्टैंजा ऑफ 4 लाइंस। कपलेट क्या होता है, स्टैंजा ऑफ 2 लाइंस। तो 3 क्वार्टेंस यानी 3 into 4 इज इक्वल टू 12 लाइंस एंड 1 into 2 इज इक्वल टू 2 लाइंस इज इक्वल टू 14 लाइंस। ये जो हो गया ये 14 लाइंस, इसको हम बोलते हैं इंग्लिश सोनेट या शेक्सपियरियन सोनेट। तो 3 क्वार्टेंस और 1 कपलेट। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चाहे तो आप इसको नोट कर लीजिए। अब आगे हम इसकी बात करेंगे, आगे हम ये बात करेंगे कि इसकी राइमिंग स्कीम क्या होती है, इंग्लिश सोनेट की राइमिंग स्कीम क्या होती है। तो राइमिंग स्कीम आप इसको नोट कर लीजिए कैसे। इसकी राइमिंग स्कीम होती है ए बी सी डी ई एफ जी।
आप इसको आप लिख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है कि शेक्सपियरियन सोनेट या इंग्लिश सोनेट की राइमिंग स्कीम क्या होती है, होती है ए बी सी डी ई एफ जी जी, ये होती है शेक्सपियरियन सोनेट की राइमिंग स्कीम। नोट कर लीजिए। तो ये आपको पता चली कैरेक्टरिस्टिक। जो थर्ड हमारी सोनेट है, तो थर्ड टाइप की सोनेट है दैट इज कॉल्ड स्पेंसेरियन सोनेट। स्पेंसेरियन सोनेट थर्ड कौन सी है? स्पेंसेरियन सोनेट। एक राइटर है इंग्लिश लिटरेचर के, उनका नाम था एडमंड स्पेंसर। एडमंड स्पेंसर, उन्हीं के नाम पे ये सोनेट चली, उन्होंने इसको यूज किया, स्पेंसेरियन सोनेट इसको कहा गया। स्पेंसेरियन सोनेट की भी एक खासियत, इसमें भी 3 क्वार्टेंस होते हैं, 3 क्वार्टेंस होते हैं और 1 कपलेट होता है। 3 क्वार्टेंस होते हैं और 1 कपलेट होता है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद करना पड़ेगा। तो स्पेंसेरियन सोनेट की क्या विशेषता है? 3 क्वार्टेंस है और 1 कपलेट है। इसकी राइमिंग स्कीम क्या है? इसकी राइमिंग स्कीम है ए बी बी सी सी डी ई। आपको एक नोट कर लेना है या स्क्रीनशॉट लेना है कि स्पेंसेरियन सोनेट जो होती है वो लगभग इंग्लिश सोनेट की ही तरह होती है, या यूं कहें कि इंग्लिश सोनेट का ही एक पार्ट है। इसमें भी 3 क्वार्टेंस होते हैं, 1 कपलेट होता है। राइमिंग स्कीम में अंतर है ए बी बी सी सी डी ई, ये इसकी राइमिंग स्कीम होती है। एक बार इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये हो गए आपके 3 तरह के सोनेट। जो अगली सोनेट है, उस सोनेट को शायद आप लोगों ने पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, उससे एक आध बार क्वेश्चन शायद आया है, पीजीटी में आया है। 4th टाइप है सोनेट का, दैट इज कॉल्ड कर्टल सोनेट। कर्टल सोनेट क्या होती है? कर्टल सोनेट, कर्टल सोनेट एक ऐसी सोनेट है जिसने सोनेट की दुनिया की अपनी एक अलग ही परिभाषा दे दी। क्यों? क्योंकि सोनेट किसे कहते हैं? सोनेट इज अ पोएम ऑफ 14 लाइन्स। 14 लाइन की जो पोएम होती है, कविता होती है, उसको हम सोनेट बोलते हैं। लेकिन कर्टल सोनेट जो है, कर्टल सोनेट जो है, इसमें 14 लाइन नहीं होती। इट हैज, यानी कर्टल सोनेट में कितनी लाइन होती? इट हैज 10 लाइन्स एंड हाफ लाइन्स। 10 लाइन्स एंड हाफ लाइन। कुल मिलाकर इसमें 10 या आप यूं कह सकते हैं 10.5 या 11 लाइन होते हैं। यानी कर्टल सोनेट में कितनी लाइन होती है अगर कोई पूछेगा तो 10 लाइन्स एंड हाफ लाइन या 11 लाइन्स होते हैं। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कर्टल सोनेट किसके द्वारा शुरू की गई? क्वाइन किसने किया इसको? तो एक नाम आप याद रखना, जीएम हॉपकिंस। जीएम हॉपकिंस ने इसको शुरू किया था कर्टल सोनेट को। 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं। कर्टल सोनेट इज क्वाइंड बाय, किसने शुरुआत की? गिनी चुनी कुछ सोनेट लिखी गई जीएम हॉपकिंस द्वारा, जो कि कर्टल सोनेट है। तो कर्टल सोनेट की शुरुआत किसने की, किसने इसको शुरू किया? तो जीएम हॉपकिंस ने शुरू किया। कितनी लाइन होती है? क्योंकि हर सोनेट में 14 लाइन होती है, तो कर्टल सोनेट में भी 14 होगी, ऐसा सोचना आपका बिल्कुल गलत है। कितनी लाइन होती है कर्टल सोनेट में? तो इट हैज 10 लाइन्स एंड हाफ लाइन, यानी यूं कह सकते हैं कि इसमें 10.5 या 11 लाइन होती है। और एक चीज और कह सकते हो कि इट इज 75% ऑफ पेट्रार्क क्या कहते हैं उसको, इटालियन सोनेट। ये इटालियन सोनेट का 75% ही होती है। इटालियन सोनेट का 75% ही होती है। तो दोस्तों मेरे ख्याल से सोनेट की क्लास आज से खत्म होती है। एलजी आपका खत्म हो गया, सोनेट हो गया। अगर आपने किसी भी वीडियो को मिस कर दिया है, आप हमारे इस चैनल पे जाइए सीपी स्मार्ट क्लासेस में, और आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। अगर आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस में जुड़ना चाहते हैं, इसमें आपको कंप्लीट कोर्स करवाया जाएगा किसी भी वैकेंसी के लिए, चाहे वो जूनियर की हो, एलटीजीआईसी हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, तो आप सीधे हमसे जुड़ सकते हैं। कंप्लीट कोर्स के लिए 8299226960 पे मैसेज करेंगे, हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी। धन्यवाद दोस्तों।